यूपी में 10 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। बड़ी खबर भी है और निश्चित तौर पर लगातार ये तमाम चीजें भी हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी और स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, यूपी लॉक हुआ है। 10 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लगातार बढ़ते आंकड़ों के चलते ये निर्णय लिया गया है। वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाहकार एक समिति भी बनाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में लगातार आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए योगी सरकार ने सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। अभी 6 मई तक कोरोना कर्फ्यू था, अब उसे बढ़ाकर 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। इस तरह पूरे हफ्ते लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। सरकार ने सभी जिला प्रशासन को गांव में वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दे दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान समेत ई कॉमर्स आपूर्ति को चालू रखा जाएगा। योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम और उसके समुचित उपचार के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति गठित की है। लखनऊ एसजीपीजीआई के निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान की अध्यक्षता में गठित इस सलाहकार समिति में अध्यक्ष समेत कुल 14 सदस्य शामिल हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस समिति के संयोजक प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक होंगे। उधर मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से कानपुर में 66 लोगों की मौत हो गई है। इस दूसरी लहर में किसी एक जिले में 24 घंटों में संक्रमण से मौतों की यह सर्वाधिक तादाद है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कम हो रहा है। बीते 24 घंटों में राज्य में 25,858 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि 38,683 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस अवधि में कोरोना संक्रमण से 352 लोगों की मौत हुई है और राज्य में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 2,72,568 है। लखनऊ में इस अवधि में कोरोना के कुल 2,407 नए मरीज मिले हैं। 5,089 ठीक हुए और 22 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की तादाद 33,689 है। बीते 24 घंटों में यूपी में कोरोना संक्रमण के टॉप 10 जिलों की बात की जाए तो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिला नए मरीज कितने स्वस्थ हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है। ये वो आंकड़े हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखनऊ में नए मरीज यदि 2,407 आए हैं, जिनमें से 5,089 स्वस्थ भी हुई हैं, 22 मौतें हुई हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे तो 1,761 नए मरीज, 1,670 ठीक हुए, 11 मौतें हुई हैं। झांसी की बात करें तो 1,232 यानी 1,232 नए मरीज हैं, 769 स्वस्थ हुए हैं, 15 मौतें हुई हैं। वाराणसी की बात की जाए तो 1,174 नए मरीज स्वस्थ हुए हैं, 1,565, 19 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह यदि कानपुर नगर की बात करेंगे तो 1,150 जो नए मरीज हैं उनकी संख्या है, उनमें से 2,697 लोग ठीक भी हुए हैं, 66 लोगों की मौत हुई है। गाजियाबाद की बात की जाए तो 1,057 नए मरीज, करीब 1,260 ठीक भी हुए हैं, 24 लोगों की मौत हुई है। मुरादाबाद की बात की जाए तो 1,007 नए मरीज, 1,210 ठीक भी होकर आए हैं, स्वस्थ होकर आए हैं और मौत हुई है किसी की भी नहीं। मुरादाबाद से ये राहत की खबर कही जा सकती है कि मौत का आंकड़ा फिलहाल कुछ भी नहीं है। गोरखपुर की बात करें तो 928 नए मरीज हैं, 1,035 ठीक भी हुए हैं और 8 मौतें हुई हैं। मेरठ की बात करें तो 893 नए मरीज हैं, जिनमें से 1,301 का जो आंकड़ा है उनमें से स्वस्थ होने का है और 3 लोगों की मौत है। इसी तरह से देवरिया की यदि बात करें तो 718 नए मरीज, 535 की स्वस्थ हुए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। ये वो आंकड़े हैं जो यूपी के तमाम जगह से आए हैं और सबसे बड़ी बात ये वो ग्राफ है जिसको देखते हुए थोड़ी सी चिंता योगी आदित्यनाथ की बढ़ी है और उसके बाद उन्होंने निश्चित तौर पर एक समिति का भी गठन किया है और उस समिति में काफी चिकित्सा विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति बनाई है जो आगे तमाम चीजों की मॉनिटरिंग करेगी और सबसे बड़ी बात, पूरा फीडबैक लिया जाएगा। गांव में सैनिटाइजेशन तेज करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि कोरोना को हर संभव प्रयास के तहत कंट्रोल किया जा सके। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ
हमारे संवाददाता अरशद अली जुड़े हुए हैं। अरशद, जिस तरीके से यूपी में 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि जो ग्राफ हम देख रहे हैं निश्चित तौर पर थोड़ा सा चिंता में डालने वाला है, लेकिन फिर भी प्रयास के तौर पे बहुत कुछ किया जा रहा है क्योंकि रायबरेली संवाददाता हैं आप। क्या स्थिति रायबरेली की है यदि यूपी की हम बात करें तो? आपको बता दें कि रायबरेली की स्थिति इस वक्त बहुत ही भयावह है। सभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था L2 लालगंज का, जिससे ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसको अपने स्क्रीन पर दिखाने से भी हम लोगों को शर्म आती है। वहाँ पे इलाज के नाम पे पूरी तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। कहीं पे पैसे ले दे के वार्ड बॉय ये सब लोगों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर जो कि जब से यहाँ पर L2 बना हुआ है पेशेंट आए वहाँ पे डॉक्टर की मौजूदगी भी नहीं रही है। एक महिला जो वहाँ पे खत्म हो जाती है कोरोना के, तो उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी एक स्थिति कहते हैं कि उसके शरीर पे कपड़े तक नहीं निर्वस्त्र पड़ी रहती है। इंजेक्शन के डोज देखे जाए तो वहाँ पे एडवांस में भरकर रख दिए गए। तो इस तरह से L2 की हालत बहुत खराब थी। उसको देखते हुए रायबरेली में एम्स L3 का शुभारंभ किया गया, जहाँ पे कोरोना के पेशेंट को ले जाया जा रहा है, वहाँ पे एडमिट किया जा रहा है। लेकिन अभी आज की ताजा खबर उसमें यह सूत्रों द्वारा आई है कि वहाँ पे एक नोटिस छपा कर दी गई है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ पर अब कोरोना के पेशेंट नहीं लिए जा रहे हैं। लोगों को अपने घर में ही क्वारंटीन रहने की सलाह दी जा रही है। इस तरह से तस्वीरें बताती हैं यहाँ पे शहर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। जिला प्रशासन ऑक्सीजन बड़े बड़े दावे करता है कि ऑक्सीजन की कमियों को पूरा किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं लोग मायूस हैं। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है, मरने वालों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस तरह से यहाँ की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। राखी आपको बता दें। बिल्कुल ठीक है अरशद, लेकिन जिस तरीके से जो बातें की जा रही हैं कि पूरे यूपी में 10 मई तक लॉकडाउन भी बढ़ाया है और योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति भी बना ली है जो पूरी मॉनिटरिंग करेगी और पूरा काम भी सब देखा जाएगा। व्यवस्थाएं यूपी से सटे तमाम शहरों में, जिलों में कितनी ज्यादा वहां पर व्यवस्थाएं, उन सब की मॉनिटरिंग होगी। लग रहा है ये प्रयास कुछ राहत दिला पाएगा? देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं और उन्होंने 10 मई तक लॉकडाउन, 10 मई तक सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ा भी दिया है। लेकिन लॉकडाउन बढ़ाने से क्या केसेस कम हो रहे हैं ऐसा तो नहीं देखा जा रहा है। लॉकडाउन बढ़ाने का एक कारण सीधा सीधा इन्होंने 1000 रुपए का जुर्माना कर दिया बिना मास्क के। अगर कोई दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो 10,000 का जुर्माना करेंगे। मॉल, जिम, ऑडिटोरियम तो इन्होंने पूरी तरह से बंद कर रखे हैं। उसके बावजूद भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। मेन जो जरूरत है यहाँ की जनता को, यहाँ की आवाम को जो जरूरत है वो ऑक्सीजन मुहैया कराने की जरूरत है। लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, जरूरत उनको ऑक्सीजन मुहैया कराने की, जिनको ट्रीटमेंट चाहिए, इलाज चाहिए, जिसके लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। यहाँ अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, रायबरेली जिले में वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। मरीज ज्यादातर लॉकडाउन और महामारी से कम ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा दम तोड़ रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। बिल्कुल, चलिए अरशद लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे मथुरा संवाददाता प्रेम कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या हालात मथुरा के हैं और लगातार पूरे यूपी के यदि आंकड़े उठाकर देखें, हमने अपने दर्शकों को भी तमाम जगह के आंकड़े दिए हैं, हाल तो बेहाल हैं, लेकिन प्रयास के तौर पर दिख रहा है कि सरकार कर रही है। किस बात की सबसे ज्यादा आवश्यकता है और मथुरा की क्या स्थिति? जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो सरकार ने जो इस समय जो फैसला लिया है लॉकडाउन बढ़ाने का, 10 मई तक का जो लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला है, कहीं ना कहीं अहम फैसला माना जाता है। जो जिला प्रशासन के साथ मिलके अब जो सरकार काम करने जा रही है, जिस तरह से शहरी क्षेत्रों को छोड़कर अब गाँव की तरफ जो सरकार बढ़ रही है, गाँव अंचलों में आंगनबाड़ी की जो पदाधिकारी हैं, जो आशा बहनें हैं और जो डॉक्टर्स की टीम है, उनके साथ मिलकर जो बाहरी से आने वाले लोग हैं उनकी जांच करने के बाद में जो जिनको खांसी बुखार जैसी भी अगर बीमारी है तो उनकी भी जांच की जाएगी और जो लोग गणना की जाएगी कि जो लोग अभी तक बाहर से आए हैं उनकी एक सूची तैयार हो रही है और सूची के बाद जो प्रशासन फिर उसमें कार्रवाई करेगा। देखा जा सकता है ये जो अहम फैसला लिया गया है लॉकडाउन का सरकार द्वारा, ये कहीं ना कहीं अच्छा साबित होने दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है? क्योंकि निश्चित तौर पर लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं सभी जगह, किसी भी स्टेट की बात की जाए तो बहाल ही रखी गई हैं, लेकिन फिर भी जब अचानक से कुछ दिन के लिए और बढ़ाया जाता है, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है? क्या उनका समर्थन है? क्या लोग घरों पर हैं?
जी, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है लोग बढ़ चढ़कर इस लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं। बाजार को बंद करने की स्थिति, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। और इस अब देखा जा रहा है कि अब तक जो चुनाव के दौरान में प्रशासन और पुलिस के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं व्यस्त थे, लेकिन अब जो देखा जा रहा है पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के जो जवान हैं, लोगों को सतर्कता के साथ में लॉकडाउन को पालन कराने के लिए इस समय मुस्तैद दिख रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ने की वो नजर दिखाई दे रहा है। लोग अपने घर पे एक तरफ बैठ रहे हैं अब, बिल्कुल। और इस चलिए, लॉकडाउन को पूरी तरह। ठीक है, प्रेम कौशिक लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त आपको बता दें, निखिल शुक्ला हमारे संवाददाता कानपुर नगर से जुड़े हुए हैं। निखिल, क्या हालात कानपुर नगर के हैं और योगी सरकार जो प्रयास कर रही है, या जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि एक सलाहकार समिति भी बनाई गई है जो प्रॉपर मॉनिटरिंग करेगी, जितने प्रयास किए जा सकते हैं इस कोरोना से लड़ने के लिए, इसके उपचार के लिए, इसकी रोकथाम के लिए, वो तमाम बातें कही जा रही हैं। धरातल पर कितना काम हो रहा है? को बता दें, धरातल पे जो भी काम हो, सिर्फ अगर दावों की बात की जाए तो जो धरातल पे हो रहा है सिर्फ मिथ्या है। लॉकडाउन की बात करी जाए तो लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन पुलिस सिर्फ और सिर्फ मुखदर्शक बनी खड़ी हुई है। सड़कों पे भीड़ टहल रही है, लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, पुलिस ये भी पूछने की जहमत नहीं उठा रही है। कोरोना के मामले लगातार कानपुर नगर में बढ़ते जा रहे हैं। आलम ये है, ना लोगों के ना हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन है। कानपुर नगर के अंदर कुछ सेंटर बनाए गए थे जहां से ऑक्सीजन मिली थी। कल कानपुर नगर के चमन गैस प्लांट से पूरी तरह से ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, बावजूद उसके जो है वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। शासन को इस बात का भी अंदेशा नहीं हुआ, शासन तक इस बात की सूचना भी नहीं पहुंची कि फलाने गैस प्लांट से जो है ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। लोग अपने घरों के लोगों को लेने नहीं आ रहे। स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह बनी हुई है। अगर लॉकडाउन की बात करी है तो लोगों को दिखाने के लिए सरकार के जो दावे हैं कि कानपुर नगर में या पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन तो लगा हुआ है, पुलिस भी चौराहों पे खड़ी है, लेकिन लोग कहाँ जा रहे हैं? बेइंतहा भीड़ सड़कों पर देखी जा रही है, लगातार देखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है कि लोगों को घरों से निकलने के लिए रोका जाए। अच्छा, तो यदि पुलिस पूछताछ नहीं करती है तो क्या प्रशासन फिर क्या कर रहा है? उनकी कोई शिकायत नहीं करता? या लोगों को तो देखिए आसान हो जाएगा कि अच्छा है पुलिस रोक टोक नहीं कर रही है, हम अपने जरूरी काम निपटा कर आ जाएं, पर ये गलत है। देखिए, जरूरी और इमरजेंसी के लिए किसी को भी रोक टोक नहीं है, लेकिन वाकई में प्रॉपर पूछताछ तो होनी चाहिए, क्योंकि आप 15-20 लोग इकट्ठा निकलेंगे, अलग अलग जगह से आएंगे तो भीड़ भड़ाका फिर होगा। जी राखी, हमको बता दें कि प्रशासन खड़ा तो है, लेकिन अगर बात करी जाए सरकार की तो सरकार ने दावे तो बहुत बड़े करे, आला कमान से आदेश निकलते हैं कि प्रशासन रोड पे खड़ा हुआ, लेकिन अगर बात करी जाए तो प्रशासन के लिए भी सरकार ने कुछ नहीं करा हुआ है। पुलिस के जो सिपाही मर रहे हैं, जैसे कि आज अब आप तक भी सूचना होगी, एटा का एक एडिशनल एसपी जो है शहीद हो गए कोरोना के चलते, लेकिन बावजूद उसके जो ग्राउंड जीरो पे पुलिसिंग काम कर रही है, उसके लिए जिला प्रशासन कहें या मुख्यालय से किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं करा गया है। जो पुलिस के सिपाही मार रहे हैं, जो पुलिस के सिपाही रोड पे नौकरी कर रहे हैं, उनको ना किसी तरह का ग्लव्स दिया गया है, ना मास्क दिया गया है, ना हैंड सैनिटाइजर दिया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी अपनी औपचारिकता खाली कर रही है। बिल्कुल। चलिए, बने रहेगा निखिल हमारे साथ। तो लगातार देखिए, जो तस्वीरें, जो आंकड़े हमने देखे हैं वो वाकई में थोड़ा सा चिंता में डालने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, लेकिन असल में इस बढ़ते हुए लॉकडाउन का कितना प्रभाव वहां के लोगों पर पड़ेगा, उनकी मानसिकता कैसी होगी, कितना डेवलपमेंट किया जाएगा लॉकडाउन के दौरान भी। ऑक्सीजन की बात अभी कुछ देर पहले अरशद कर रहे थे, तो ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, वाकई में लॉकडाउन कीजिए, क्योंकि लोग घरों में रहेंगे तो संक्रमण की चेन टूटेगी, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल्स के जो हालात बिगड़े हैं या धरातल पर जो चीजें प्रॉपर नहीं हो पा रही, उन्हें दुरुस्त भी करना बहुत बड़ा टास्क है मुझे लगता है, और धीरे धीरे प्रयास हो रहा है। अरशद के पास एक बार फिर से चलेंगे, रायबरेली से लगातार जुड़े हुए हैं। अरशद, अभी क्या लगता है, हम सिर्फ और सिर्फ यदि क्योंकि हम पूरे यूपी की बात कर रहे हैं और यूपी में तमाम जगह के आंकड़े हमने देखे हैं, कहां कितने मरीज आए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है। रायबरेली से क्योंकि आप हैं वहां, क्या लग रहा है कि जैसे आपने कहा ऑक्सीजन, और ऐसी लॉकडाउन यदि बढ़ाया गया है तो क्या बहुत ज्यादा उसका कोई फर्क पड़ेगा? लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है वहां पर? और मतलब बहुत पैनिक वाली चीज तो वहां नहीं हो रही है? अरशद, मेरी आवाज पहुंच रही है? जो राशि आपको बता दें कि रायबरेली की हालत के सुधार अगर हो सकता है तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन
और मरीजों के लिए बेड मुहैया कराकर हो सकता है। यहाँ पर हमने जैसे कि बड़ी कमी है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की तरह सरकारी मुलाजिम अपने अपने रिश्तेदारों नातेदारों को जान पहचान कर सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम वाले एक्स्ट्रा पैसे देकर और वो ले रहे हैं। ब्लैकमेलिंग का काम बहुत जोरों पे ऑक्सीजन का चल रहा है। गैस कहीं भी चलती है, सिलेंडर पता चला फैजाबाद से गाड़ी चली तो बीच में इसकी कहीं रिफिलिंग हो जाती है। इस तरह से पूरे सिलेंडर रायबरेली जिले में मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। लालगंज की तो वहाँ पर जो व्यवस्था ये है कि जो पेशेंट मर रहे हैं उनको दी जा रही है ले जाने के लिए। ठीक है अरशद, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है बढ़ते हुए लॉकडाउन को देखते हुए, क्योंकि एक मेंटली प्रिपेयर्ड भी होते हैं कि पहले 6 मई था, अब 10 मई तक की बात कर रहे हैं, तो एक बात होती है लोगों में कोई ऐसी स्थिति पैनिक वाली तो नहीं है कि बहुत ज्यादा कि लॉकडाउन और बढ़ेगा तो हम कैसे सब चीजों को मैनेज करेंगे, इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया लोगों की? हाल लोगों से जब बात हमने करना चाहा, जो मरीज है परेशान हाल है, किसी के घर में कोरोना से मौत हो जाती है या कोई पेशेंट कोरोना का है और उसको L2 या L1 में शिफ्ट किया गया हुआ है, तो उनके परिजनों से बात करेगी तो उनका कहना है कि हमारे परिजन हमारे घर में ज्यादा सुरक्षित हैं, हॉस्पिटल में हमको लगता है कि उनकी मौत हो जाएगी। हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं है, सारी सरबराही व्यवस्थाएं हैं, ना ही कोई केयर है, ना कोई कोरोना के पेशेंट को हाथ लगाना चाहता है। इस तरह से हम अपने मरीज को कहाँ ले जाएं? तो अधिकतर ज्यादा मौतें कोरोना के काल में दहशत से भी हो रही है। कुछ लोगों को इस बात का डर हो गया कि अगर उनको ऑक्सीजन दी जाएगी या उनको L2 L3 में शिफ्ट किया जाएगा तो वहाँ की जो दुर्व्यवस्था है उस दुर्व्यवस्था से ही हमारे परिजनों की मौत हो जाएगी। इस तरह से वहाँ पे कई बार यहाँ पे जिला अस्पताल में परिजनों से डॉक्टरों के बीच में मारपीट हुई, उसका भी हमने पूरा वीडियो कवर करके चैनल को भेजा था, खबर दिखाई गई उसकी भी। तो इस तरह से परिजन कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। जिला प्रशासन से यहाँ की जनता खुश नहीं है, यहाँ की आवाम बहुत ज्यादा परेशान हाल है, उनको ना कोई सटीक इलाज मिल पा रहा है, ना ही कोई सुविधाएं दी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए ये दौर ऐसा है कि समझा जा सकता है, एकदम से आंकड़े बढ़ेंगे, एकदम से पेशेंट बढ़ेंगे, बहुत मुश्किल होता है व्यवस्थाओं को संभालने में, उनको दुरुस्त करने में, लेकिन प्रयास तो कम से कम हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन जल्द से जल्द और सोचा जाना चाहिए। प्रेम कौशिक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं मथुरा से। प्रेम, मथुरा के लोगों का क्या कहना है? क्योंकि ये बात मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि कई बातें हमने वहां से सुनी हैं कि कई ऑक्सीजन प्लांट भी लगने वाले थे और बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट किया जाना था। हम चर्चा देखिए पूरे यूपी की लेकर चल रहे हैं, लेकिन मथुरा पे मैं फोकस इसलिए भी करूँगी क्योंकि आप खुद वहां पर हैं और चीजें अलग अलग जगह की जब आती हैं तो एक्चुअल में स्थिति समझ में आती है कि पूरे यूपी का क्या हाल होगा इस बढ़ते लॉकडाउन में। जैसे सांसद हेमा मालिनी जी द्वारा ऑक्सीजन प्लांट के लिए और ऑक्सीजन को आपूर्ति के बढ़ाने के लिए जो है लगातार प्रयास किए जा रहे थे और सांसद हेमा मालिनी जी द्वारा ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन से डीएम से बरकरार बात करती रही और व्यवस्थाओं को सुचारू किया गया। और अब देख सकते हैं कि 2 दिन से लगातार प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और मथुरा विद्यान के विधायक श्रीकांत शर्मा जो है लगातार प्रशासन के साथ मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के दौरान ही लॉकडाउन की जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से बनाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित भी कर सकते हैं। मैं आपको इस समय स्थिति बता दूं कि जिस समय हम मौजूद हैं ये बांके बिहारी मंदिर का क्षेत्र का एरिया है जो आपको दूर दूर तक दे सकते हैं। ये जो इलाका था हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग भीड़ देखने को मिल सकती थी, लेकिन आज की स्थिति जो देख सकते हैं यहाँ एक भी व्यक्ति देखने को नहीं मिल सकता है। जो बाजारें हैं वो पूरी तरह से पूर्णतः बंद है। सिर्फ आवश्यकता की वस्तुओं की जो दुकानें हैं या जो व्यक्ति सिर्फ काम के लिए जा रहे हैं उन्हीं को जाने को दिया जा रहा है। अच्छा एक बात और प्रेम, जिस तरीके से क्योंकि लॉकडाउन को बढ़ाया गया है तो जो चीजें जरूरत की हैं, क्योंकि दुकानें भी बंद हैं, तो लोगों को यदि किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो क्या उनके लिए भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर है या फिर तमाम दुकानें बंद हैं तो उनको होम डिलीवरी दी जाएगी? कोई ऐसी वहां पर हो रही है चीजें? ये नहीं है, व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन एक समय सीमा बनाई गई है बाजारों को खोलने के लिए, जो सुबह 7 बजे से लेकर और 11 बजे तक का एक समय दिया गया है। जो जरूरत की जो दुकानें हैं उन्हीं को ही खोल दिया जाएगा, लेकिन बाकी जो व्यवस्था है, बाकी जो बाजार है उनको बंद ही रखा जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा जैसे कि हम देख सकते थे आज पुलिस के द्वारा जो है वृंदावन की जो मार्केट है उनको बंद कराया गया। जो अनवरत रूप से जो गलत तरीके से जिन बाजारों की दुकानें खुली हुई थी उनको बंद कराया गया। सिर्फ जो जरूरत की व्यवस्था है, जरूरत की चीजें हैं
दुकानों को ही खोलने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन दुकानों के लिए कोई समय सीमा नहीं बाधित की गई है। बिल्कुल ठीक बात है। बने रहिए प्रेम, लगातार हमारे साथ निखिल भी जुड़े हुए हैं। निखिल, कानपुर नगर की बात की जाए तो अभी क्योंकि लॉकडाउन बढ़ा है तो वहां पर कैसी फैसिलिटी है लोगों के लिए? वहां पे भी क्या एक टाइम दिया गया है कि इतने से इतने बजे तक आप चीजों को ले सकते हैं, उसके बाद प्रॉपर तरीके से वो बंद होगा? क्योंकि लॉकडाउन तो देखिए लॉकडाउन है और इमरजेंसी सेवाएं आपकी सिर्फ 24 घंटे खुली हो सकती हैं, लेकिन बाकी चीजों का आप क्या करोगे? जो आदेश करे गए हैं, जो आदेश पेपर पे आ रहे हैं, उनका फॉलो करने के लिए जिला प्रशासन एक आदेश करता है कि साहब इनका फॉलो करना है आपको। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात की जाती है तो जो टाइम गाइडलाइन दी गई है कि सब्जी मंडी इतनी देर खुलेगी या दुकानें से ब्रेड और दूध की इतनी देर खुलेंगी, ये तो सिर्फ एक पेपर का है। उसको उतनी देर तो खुलती है, उसके बावजूद लगातार लोग निकल रहे हैं घर से, दुकानें खुली हुई हैं। घनी आबादी की बात की जाए या सामान्य जो क्षेत्र होते हैं या जो टाउन एरिया कहलाते हैं या कैंपस के अंदर जो दुकानें वो लगातार खुली हैं, लोग घरों के बाहर टहल रहे हैं। पुलिस किसी प्रकार का भी कोई भी एहतियात ऐसा नहीं, कोई सख्ती बरत रही है जिसके लिए कि लोग घर के अंदर रहें, क्योंकि अब ये देखा जाता है कि इस तरह कोई भी हालात होते हैं तो बिना सख्ती के कोई भी जो है अपने घर पे नहीं रहता है। कहावत चली जाती है कि भय बिन होए ना प्रीत। तो लोग कानपुर नगर की बात की जाए तो बेसिक जो बात ये है कि लोग लगातार घरों के बाहर निकल रहे हैं, लोग बाहर ही निकल रहे हैं, बाहर ही खड़े हैं और किसी भी तरह का ना कोई इस तरह के कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है, ना कोई उस तरह का जो प्रिकॉशन लिया जाता है कोरोना को लेके कोई नहीं। ना मास्क लोग लगा रहे हैं, ना लोग किसी तरह की भीड़ लगाए खड़े हैं। लोग आप देखेंगे, अगर हम आपको तस्वीरों में भी दिखा सकते हैं कि लोग लड़के, नौजवान लड़के सड़क पे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, पुलिस भी चौराहे पे खड़ी है, सब कुछ देख रही है, बस मूक दर्शक बनी हुई है। अगर पुलिस सख्ती करेगी तो कहीं ना कहीं कानपुर नगर शहर बेसिकली बात करी जाए तो हो सकता है कि हालातों में सुधार हो सकता है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से सख्ती नहीं हो रही है और जब तक सख्ती नहीं होगी ये जो ग्राफ है वो कम होता नहीं दिखेगा। बिल्कुल सही बात है और ये होता है हमेशा जब लॉकडाउन किया जाता है या बढ़ाया जाता है तो कई और नए नियमों के साथ, सख्तियों के साथ दिखाया और कराया जाता है ताकि जितनी सख्ती होगी लोग अननेसेसरली घरों से नहीं निकलेंगे। जब अननेसेसरली घरों से नहीं निकलेंगे तो जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ा जाएगा। वाकई में देखिए चलिए तो चर्चा जारी है और कोरोना से रिलेटेड एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चलिए चलते हैं। वार्ता भी की थी, उनसे सुझाव भी लिए थे, उनसे फीडबैक भी लिया था और ये बताना है कि कल तक 15,23,000 मीट्रिक टन 152 लाख मीट्रिक टन जो है वो क्विंटल 152 लाख क्विंटल और 15,23,000 मीट्रिक टन गेहूं का क्रय कल तक किया जा चुका है। लगभग 3 लाख किसानों से ये गेहूं खरीदा गया है। 1975 रुपए का दर दिया जा रहा है। कल के माननीय मुख्यमंत्री जी के वार्ता में किसानों ने अवगत कराया कि उन्हें समय से सभी को भुगतान मिला है और उन्हें अपनी गेहूं को बेचने में क्रय केंद्र पर लाकर उसको देने में कोई कठिनाई नहीं हुई है। सरकार ने बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम चलाए रखा है। सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश सरकार के लिए इस कार्यक्रम के बारे में तारीफ की। प्रदेश में लगभग 6,000 से अधिक क्रय केंद्र चल रहे हैं, वर्तमान में भी उन्हें चालू रखा गया है। ये निर्देश दिया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसानों का अधिक से अधिक मात्रा में गेहूं खरीदा जाए और ये प्रक्रिया 15 जून तक जारी रखी जाएगी। हमारी सभी अपील है, सबसे अनुरोध है कि जो कोविड संबंधी प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। सभी लोग मास्क का निरंतर उपयोग करें, भीड़ भाड़ से बचें और हाथ धोते रहें। ये सारी प्रक्रियाएं अपनाएंगे और जो सरकार के और डॉक्टरों के जो निर्देश दिए गए हैं संक्रमण के बारे में उनका पालन करें, उनका अनुपालन करें। हम सब लोग तभी इस संक्रमण से, इस जंग से, कोरोना की लड़ाई से हम जीत पाएंगे। धन्यवाद।
है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि तमाम संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने जो अभी देखी, उसमें भी कोविड को लेकर जितनी तमाम बातें की गई हैं वो यही है कि प्रयास लगातार हो रहा है और लॉकडाउन लगातार बढ़ाना जरूरी हो गया है, क्योंकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ना होगा। चलिए, इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।